कौन सी सोर्सेज यूज़ करनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसी करनी चाहिए, कि आपको संडे टेस्ट देने चाहिए या नहीं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दिस इज़ मोहम्मद मुदस्सिर, टॉपर ऑफ केमियो डिकेट 2024 एंड नाउ फर्स्ट टर्म विद स्टूडेंट एट खैबर मेडिकल कॉलेज। तो अब्दुल्ला भाई ने मुझसे कहा कि स्टूडेंट्स के लिए गाइडेंस वीडियो बनाएं जिसमें आप उनके कुछ रैंडम क्वेश्चंस आंसर करें जो इंपॉर्टेंट होते हैं इन दिनों में। सो आई एम गोना आंसर द क्वेश्चंस वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर क्वेश्चन हो तो वो है रिसोर्सेज का, कि कौन सी सोर्सेज यूज़ करनी चाहिए। तो बायोलॉजी के लिए आप प्रेफरेबली अपने जो आपके अपने बोर्ड हैं, लेट्स से कि आपके भी कैसे हैं तो अपनी के बुक्स यूज़ करें। और उसके साथ एक्स्ट्रा सोर्स अगर आप देखना चाहते हैं तो फेडरल और पंजाब बायो के लिए आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी हेल्पफुल। अगर ये देखें, अगर टेस्ट नेशनल हो या प्रोविंशियल हो, दोनों में ही आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। लेट्स मूव टू द फिजिक्स। तो फिजिक्स ऑलमोस्ट सेम ही होता है सबका, और तो अपनी टेक्स्ट बुक अगर आप देख लें तब भी एनफ है, लेकिन इसके साथ साथ आप जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनको जरूर देखा करें, क्योंकि आपको इससे आइडिया हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नाउ मूविंग टू द केमिस्ट्री। तो हमारी जो अपनी केपीके की केमिस्ट्री, इट इज़ वेरी वेल एक्सप्लेन। इसमें फर्स्ट तो जनरल इलस्ट्रेशंस एंड फिर स्पेसिफिकली एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन हुए। तो दे आर आई थिंक के हमारी अपनी जो केमिस्ट्री बुक है इट इज़ वेरी वेल। अगर आप इसके साथ एक्स्ट्रा जाना चाहते हैं देन यू कैन गो फॉर द पंजाब, जिसमें केमिस्ट्री को थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है और अच्छी तरह भी हुआ है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन के अकेडमी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, देन इट इज़ योर ओन पर्सनल चॉइस। देखें, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो बगैर अकेडमी के क्लियर कर सकते हैं, कुछ होते हैं कि उनको अकेडमी करनी चाहिए। अब आपको करनी चाहिए या नहीं, तो द आंसर इज के आप खुद को जज कर लें, देखें बुक को कि कहीं आपको कोई टॉपिक में मसला आ रहा है, आप समझ नहीं पा रहे, तो आप अकेडमी कर सकते हैं फिर, और करनी भी चाहिए ताकि आपको जो टॉपिक समझ नहीं आ रहे वो आपको क्लियर हो जाए। अब ऑनलाइन करनी चाहिए या फिजिकल, तो देखें ऑनलाइन में जो सबसे बड़ा सोर्स है वो यूट्यूब है। इस पर लेक्चर्स अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन गो फॉर इट। और अगर आप इसके अलावा बाकी अकेडमीज हैं तो आप सबको पता है कि एनजी कौन है, या इस तरह की बाकी अकेडमीज हैं, आई डोंट नो द नेम्स, मैंने खुद यूज़ नहीं किए हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं। अब आप अगर ऑनलाइन करनी चाहिए या फिजिकल, तो देखें कि अपनी प्रेफरेंस को देखें। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो खुद पंक्चुअल नहीं होते, उनको पंक्चुअलिटी में रहना पड़ता है, तो उनके लिए फिजिकल अकेडमी ठीक है, क्योंकि आप फिजिकल अकेडमी में आपको ज़रूर जानना होता है। और कुछ स्टूडेंट जो हैं वो इंटरेक्शन प्रेफर करते हैं कि टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान एक अच्छा इंटरेक्शन रहे, उसके लिए भी फिजिकल अकेडमी बेहतर होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा हो, कि आप जहाँ भी चाहें, जिस वक्त आपका दिल चाहे आप लेक्चर देखें, जिस वक्त आपका दिल ना चाहे आप ना देखें, देन यू कैन गो फॉर द ऑनलाइन अकेडमी। के ऑनलाइन अकेडमी में ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप जहाँ कहीं भी चाहें तो देख सकते हैं। इसके अलावा कॉस्ट का होता है, तो ऑनलाइन जो है वो मोस्टली अफोर्डेबल होती हैं, फिजिकल अकेडमी थोड़ी कॉस्टली होती है। अब बाकी अगर क्वेश्चन है कि टाइम मैनेजमेंट कैसी करनी चाहिए, तो देयर इज टू डिफरेंट टाइम टेबल्स फॉर फ्रेशर्स एंड रिपीटर्स। फ्रेशर्स तो जो रिसेंटली पढ़ चुके होते हैं, सेकेंड ईयर रिसेंटली पढ़ चुके होते हैं, तो उनको जो स्टार्ट करना चाहिए वो फर्स्ट ईयर से लेना चाहिए, ताकि वो फर्स्ट ईयर रिवाइज कर लें, सेकेंड ईयर उनकी ऑलरेडी हो चुकी होती है। अब कैसे करना है, देखें आप जो फ्रेशर्स होते हैं इनके पास मैक्सिमम 2.5 मंथ्स होती है, या कभी कभी 3 मंथ्स भी हो सकती है। इस दफ़ा जो होंगी वो आई थिंक के 3 मंथ्स होंगी। तो आपने ऐसा करना है कि फर्स्ट जो आपके पास 2 शिफ्ट्स होती हैं, फर्स्ट शिफ्ट इस तरह है कि आपने सुबह में जो लेक्चर्स वगैरह लेने हैं, आपको अगर टॉपिक मसला आ रहा है तो वो करें, अपनी बुक्स को देखें। इसके बाद अगर कोई भी आप मतलब एक्स्ट्रा सोर्स यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप सुबह में यूज़ करें, दैन लेटर ऑन इन द इवनिंग आप उसके साथ एक्स्ट्रा सोर्सेज भी ऐड कर सकते हैं, प्रैक्टिस करें और रिवाइज करें, जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करें। रिपीटर्स भी इसी सेशन को फॉलो करें कि मॉर्निंग शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट। इस पर मैंने एक लेंथी वीडियो बनाई है, आप मेरे अकाउंट पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आपको संडे टेस्ट देने चाहिए या नहीं। तो देखिए, अगर संडे टेस्ट आपके रूटीन के साथ अलाइन है, मतलब आप जो स्टडी कर रहे हैं, आप रिवीजन कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, और आप जो चैप्टर्स पढ़ रहे हैं वो आपके संडे टेस्ट में आ रहे हैं, देन यू शुड गो फॉर इट। प्रैक्टिस हो जाती है, आइडिया हो जाता है कि किस तरह क्वेश्चन पॉसिबल हैं, और या मुझसे कोई पॉइंट तो मिस नहीं हुआ। अगर आपके स्टडी रूटीन के साथ आपके संडे टेस्ट अलाइन नहीं कर रहे, देन यू मे नॉट गो फॉर इट, क्योंकि लेट्स से अब आप जो हैं वो फर्स्ट 2 चैप्टर्स पढ़ रहे हैं और टेस्ट में जो है वो लेटर ऑन कुछ 5-6 चैप्टर में हो रहा है, तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा, तो आपके फर्स्ट चैप्टर भी रह जाएंगे, आपको वहाँ भी सही पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिलेगा। दूसरी बात ये है, जो मोस्ट अलार्मिंग थिंग है और कंसर्निंग है, वो ये है कि जब आप अपनी स्टडी रूटीन से बाहर किसी टेस्ट को देते हैं तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स कम आते हैं, और टेस्ट में कम मार्क्स आने से स्टूडेंट बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कुछ स्ट्रेस में चले जाते हैं कि मैं स्टडी कर रहा हूँ, मार्क्स नहीं आ रही है वो, एंड इट रिड्यूसेस योर स्टडी एफिशिएंसी। सो इस बात से दूर रहें, अपनी स्टडी रूटीन के साथ अगर अलाइन है तो आप वो संडे टेस्ट देते रहें। इसके अलावा पास्ट पेपर्स का प्रैक्टिस भी कंटिन्यू रखें अपने साथ साथ। तो अगर अलाइन कर रहे हैं तो दें, अगर अलाइन नहीं कर रहे देन यू मे वेट फॉर योर टर्न, कि जब आपके टेस्ट के साथ आप अलाइन हो जाएं, या आप एक दफ़ा रिवीजन कर लें, फिर आप नेक्स्ट रिवीजन में आ रहे हैं और संडे टेस्ट हो रहे हैं तो आप उसके साथ संडे टेस्ट लेते हैं।